हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और हर कोई माँ का लाल ये चाहता है कि उसकी जिंदगी का कोई मकसद हो। जो भी वो काम करे, जो भी वो करियर चुने, उसकी कोई वैल्यू हो जिससे ना सिर्फ वो पैसे कमा सके बल्कि सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन भी डाल सके। मगर अफसोस ज्यादातर लोगों को ऐसे मीनिंगफुल जॉब्स नहीं मिलते हैं और वो अक्सर फंस जाते हैं कुछ ऐसे जॉब्स में जो बिल्कुल ही पॉइंटलेस होते हैं। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और डेविड ग्रीबर ने इन बेकार से कामों को एक टाइटल तक दिया है और ये टाइटल है बुलशिट जॉब्स। और उनके मुताबिक एक बुलशिट जॉब यानी कि एक नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जो बिल्कुल ही पॉइंटलेस यानी कि अननेसेसरी होती है और इतनी बेकार कि कोई भी एम्प्लॉय इसे किसी भी हालत में इसके होने को जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ऐसी नौकरियों में लोग लगते हैं ये सोचकर इस डिल्यूजन में रह के कि उनके काम की भी कुछ तो अहमियत है। प्रोफेसर जी ने आगे जाते हुए ये तक कहा है कि ऐसे बुलशिट जॉब ज्यादातर रिलेटेड होते हैं ऑनर और प्रेस्टीज से। ऐसे जॉब्स में पेमेंट यूजुअली नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है, मगर फिर भी ऐसे काम करने वालों को ये अच्छे से मालूम होता है कि उनकी पोजीशन बिल्कुल ही बेकार है। उन्हें अंदर ही अंदर ये पता होता है कि उन्होंने रियल में एक्चुअल में कुछ अचीव नहीं किया और इस काम की कोई रियल वैल्यू नहीं है, बस करने को ऐसे ही कर रहे हैं पैसे जो मिल रहे हैं। इंग्लैंड की एक मार्केट रिसर्च फर्म YouGov ने एक सर्वे किया था जिसमें यह पाया गया था कि इंग्लैंड में 37% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उन्हें उनका काम ऐसे ही बेकार और पॉइंटलेस लगता है, जबकि 13% को तो पता भी नहीं था कि उनके काम की कोई वैल्यू भी है कि नहीं। नेदरलैंड्स में भी ऐसे ही एक सर्वे किया गया था जिसमें 40% लोगों ने कहा था कि उनके जॉब पोजीशन के होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे पॉइंटलेस जॉब करने से आपको इनकम तो अच्छी मिल जाती है, मगर जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या? ऐसे जॉब्स का एक एग्जांपल है यूके की एक महिला जो बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक चाइल्ड केयर में काम करती थी, मगर उसमें उसकी इनकम बहुत कम थी और इसीलिए फिर उसने अपना जॉब छोड़ दिया और एक हॉस्पिटल स्टाफ की ट्रेनिंग ली और उसे फिर बाद में एक हॉस्पिटल में जॉब तो मिल गया अच्छी सैलरी के साथ, जिससे वो बहुत खुश तो थी, मगर उसका काम पूरे दिन ऑफिस में बैठकर फाइलों पे बस सिर्फ एक की पॉइंट लगाना था। वो जो मार्कर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है वो। काफी इंटरेस्टिंग, राइट? जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल 100। बस सिर्फ कुछ वक्त ये काम करके बोर होके वो वापस से अपने पुराने काम में चली गई। एक तरफ इस लड़की को अच्छी इनकम तो मिल रही थी, मगर उसे वो पर्सनल जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था जो एक इंसान को जीने के लिए जरूरी है। और ऐसे न जाने कितने हजारों जॉब्स है इस दुनिया में जिसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर कर रहे हैं, और उन सभी में से ही कुछ जॉब्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बिल्कुल बने रहना इस वीडियो के अंत तक। And let us get started with our today's video titled Most Pointless Jobs Around the World। अब फ्रेंड्स, इन पॉइंटलेस जॉब्स के बारे में बातें शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि डेविड ग्रीबर ने इन पॉइंटलेस जॉब्स की एक लिस्ट बनाई थी जिसपे 124 ऐसे पॉइंटलेस जॉब्स मेंशन किए हैं जिनके होने का उन्हें कोई मकसद नहीं दिखाई दिया, और इन जॉब्स को उन्होंने बाद में 5 कैटेगरीज में डिवाइड भी किया। कैटेगरी नंबर 5, फ्लंकीज। इस कैटेगरी में ऐसे टाइप के जॉब्स होते हैं जिनका मकसद सिर्फ दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराना होता है। इतिहास गवाह है कि अमीर और पावरफुल लोगों ने हमेशा अपने आप को घेरे रखा है नौकरों, क्लेंट्स और साइकोफैंस से जो हर वक्त उनकी हुजूरी करते रहते हैं। रिसेप्शनिस्ट का जॉब जिसका काम होता है सिर्फ फोन उठाना और बात करना और हर वक्त अपने बॉस की जी हुजूरी करना। और आपने तो इन महाशय को तो देखा ही होगा, मॉल्स और शोरूम्स के दरवाजे पर बैठे हुए होते हैं। इनका काम होता है बस खोलना, एक सलाम ठोकना और उसे बंद करना। जापान और साउथ कोरिया में आपको ऐसे अटेंडेंट्स बहुत खूब देखने मिलेंगे जिनका काम होता है हर आने जाने वाले गेस्ट को झुककर ग्रीट करना। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में आपकी इन शख्स से तो मुलाकात अक्सर होती होगी जिनका काम होता है बस सिर्फ एलिवेटर के बटन दबाना और दिन भर लोगों को ऊपर और नीचे ले जाना। इन्हें हम कहते हैं एलिवेटर अटेंडेंट्स। ये है हमारे दूसरे महाशय जो बड़े बड़े होटल्स और एंटरटेनमेंट एरियाज, इसकी पब्स और कैसीनोज में दिखाई देते हैं, और लिटरली इनका काम बस सिर्फ एक होता है और वो होता है सभी लोगों को बाथरूम जाते हुए देखना। Your stream is quite admirable. वैसे जरूरत पड़ने पर उन्हें उन लोगों को भी बाहर निकाल फेंकना होता है जो बाथरूम को उसके मेन पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि बाथरूम में ड्रग्स लेना। बहुत इंजूरियस चीजें होती है। आप क्या समझे?
रहते हैं। और अगर आपने लॉबीज के बारे में नहीं सुना है तो लॉबीज ऐसे आदमी होते हैं जिसका इकलौता काम होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेजिस्लेटर्स यानी लॉ मेकर्स और ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करना, उन्हें लॉबी करना, अपना काम निकालना। और इन लोगों का इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं होता है, मगर फिर भी इनकी इनकम लाखों करोड़ों में तक होती है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ जॉब्स, गूंस। अब डरिए मत फ्रेंड्स, ये लिटरली गुंडे नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे कैटेगरी है जॉब्स की जिसमें थोड़ा सा एग्रेसिव एलिमेंट होता है। ग्रेबर के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कुछ जॉब्स होते हैं जैसे लॉबिस्ट, टेली मार्केटर्स। अब यार दोस्तों क्या बताऊं आपको, टेली मार्केटिंग में वो एग्रेसिव एलिमेंट कुछ ज्यादा ही होता है। I mean, आप लोगों को तो पता ही होगा कैसे कॉल कर करके भेजा घुमा देते हैं, कूतरे साला देख कर नंबर डाल कर। और बॉडीगार्ड्स भी अभी बिल्कुल इसी कैटेगरी में आते हैं। और हाँ, माना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनकी जरूरत पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए पब्लिक से, मगर सीरियसली मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जेसन मामुआ के बॉडीगार्ड को क्या काम करना पड़ता होगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स, डक्ट टेपर्स। अब ये टर्म सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आया है और उन लोगों को रेफर करता है जो दो बिल्कुल ही डिफरेंट सिस्टम्स को एक ही साथ काम पे चला सकते हैं। इन लोगों का काम होता है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो मैनेजर्स या सुपीरियर्स द्वारा खड़ी की जाती है। और ये लोग ज्यादातर चमचे होते हैं जो अपने लीडर के ईगो को सूद करने का काम करते हैं। और ग्रेबर के हिसाब से औरतें ही सदियों से डक्ट टेपर्स का काम करते आ रही है, जो अपने हस्बैंड द्वारा खड़ी की गई मुसीबतों को सॉल्व करते आ रही है और उनके ईगो को मरम पट्टी लगाते आ रही है। इस टाइप के जॉब्स का एक एग्जांपल है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब, जिसमें नौकरी का इकलौता पर्पस होता है यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो लोगों को समझाना और उन्हें शांत करना। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में शेल्फ नहीं लगे हो टाइम पर तो इनका काम होता है प्रोफेसर को समझाना, उन्हें शांत करना, उन्हें दिलासा देना एटसेट्रा। मतलब एक तरह से लिटरली उनका काम होता है सिर्फ कंप्लेन को सुनना, उसे डाइजेस्ट करना और उन्हें समझाना कि भाई गरीबी है। पता है तुझे, भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की। लूट मची है सारे देश में। जरा एडजस्ट कर लीजिए। नंबर 4, बॉक्स टेकर की नौकरी होने का सोल पर्पस ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये क्लेम कर सके कि वो काम कर रही है, बट असल में काम तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इस जॉब का एग्जाम्पल है बड़ी बड़ी कंपनीज जो इन हाउस मैगजीन और टेलीविजन चैनल्स रखती है, जिसके जरिए एम्प्लॉइज को अपडेट दिया करती है। मगर असल में इस चीज का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ये बस सोचकर शांति खुश हो सके कि वो सही से काम कर रहे हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। इनमें वो बस सिर्फ अपनी कहानियां बनाकर एम्प्लॉइज के पास रखते हैं जैसे कोई प्रोपोगेंडा हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इसका एक और एक एग्जाम्पल देते हुए ग्रेबर बताते हैं जो हर वक्त फोटोकॉपियर से रैंडम मेडिकल और साइंटिफिक आर्टिकल्स फोटोकॉपी करवाता दिखाई देगा। सिर्फ ये ही इसका काम है और ये आर्टिकल्स वो फोटोकॉपी करता है शहर के लॉयर्स के लिए, जिन्हें अपने मैल प्रैक्टिस केस को प्रेजेंट करने के लिए कुछ पेपर्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए, और वो कोई भी रैंडम मेडिकल आर्टिकल उठाकर फोटोकॉपी करके कोर्ट में पेपर्स के तौर पे प्रेजेंट कर देते हैं। नंबर 5, टास्क मास्टर। इस जॉब पोजीशन में बैठे व्यक्ति का काम होता है दूसरों को काम डेलीगेट करना, और देखा जाए तो ये सबसे बुलशिट जॉब्स में से एक है जहां पर उस शख्स को खुद एक भी काम नहीं करना पड़ता, बस काम को परोस दो। आमतौर पर उसे एक तरह से पता होता है कि मेरा जॉब एक तरह से यूजलेस है, क्योंकि अगर कुछ समझदार एम्प्लॉइज हो तो अपना काम खुद कर लेंगे। लेकिन फिर भी एक आइडियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है, और इसीलिए सुपरवाइजर्स जैसे लोगों की भी हमें जरूरत पड़ती है। अब फ्रेंड्स, अगर आप यहां तक मेरे साथ हो और आप ये एग्री करते हो कि ये सारे जॉब्स एक तरह से पॉइंटलेस है, तो अब आगे आने वाला जॉब जो है वो सिर्फ पॉइंटलेस ही नहीं बल्कि एक तरह से रिडिकुलस है। इन जॉब्स के बारे में जान के आप सोचोगे कि वाकई में ऐसा भी कुछ होता है। अब फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि एक लाइफ गार्ड का जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्विमिंग पूल के पास तैर रहे छोटे छोटे बच्चों के लिए, मगर क्या आपको पता है ओलंपिक्स के दौरान तैर रहे वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल स्विमर्स के लिए भी लाइफ गार्ड होते हैं? आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट स्विमर्स इन द वर्ल्ड। तो ऐसी बात हो गई कि मछली के लिए लाइफ गार्ड रखा है। बट एनीवे, रूल्स आर रूल्स, राइट? वैसे भी हमने इससे पहले बहुत ही पॉइंटलेस जॉब्स के बारे में जाना, बट जो ये जॉब जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं बाय फार टेक्स अवे द केक। मेरा मतलब है पेंट। यूके में एक शख्स है जिसका नाम है कीथ जैक्सन, और उसका काम क्या है आपको पता है? काम है दिन भर पेंट को ड्राई होते हुए देखना, निहारना। Oh no!
जी हाँ फ्रेंड्स, वो एक पेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए काम करते हैं और उनका ऑफिशियल काम है अलग अलग किस्म के पेंट्स को ड्राई होते हुए देखना और फिर बताना कि कितना जल्दी वो ड्राई हुए। और इसीलिए वो हर दिन एक कार्डबोर्ड पे थोड़ा सा पेंट मारकर उसे हर रोज सूखते हुए देखता है। अब भाइयों, क्या आपको पता है कि आप सोकर भी पैसे कमा सकते हो? और फिर चाहे वो मैट्रेसेस टेस्टिंग हो या फिर साइंटिफिक रिसर्च सब्जेक्ट के तौर पर काम करना, ये बात सच है कि आप सोकर भी पैसे कमा सकते हो। अब आपको एक तरह से ये पता ही होगा कि एडवर्टाइजिंग को लेकर जो कानून है वो बहुत ही कठोर है। आप कहां एडवर्टाइज कर सकते हो, कितने में एडवर्टाइज कर सकते हो, ये सब कानूनी लॉस के तहत निर्धारित होता है। और कभी अगर आपको एक ऐसे एरिया में एडवर्टाइज करना हो जहां पर आपको परमिशन नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? और किसी बुद्धिमान आदमी ने फिर ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम किसी एक व्यक्ति, एक इंसान को प्लकार्ड लेके खड़ा कर दे और जगह जगह घूमने बोले, तो चलते फिरते एडवर्टाइजमेंट हो गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुंबई में रिक्शाज। और फिर उस इंसान ने ऐसा ही किया और इसीलिए आज आपको रोड पे खड़े कुछ लोग एडवर्टाइज करते हुए दिखते हैं। दे आर ह्यूमन। और जानते हो, ये लोग इस एडवर्टाइजमेंट से अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। अब आप भी एक एडवर्टाइजमेंट देख ही लीजिए। और क्या आपको पता है कि पेट्स के लिए जो खाने की चीजें बनाई जाती है, उसके लिए भी एक टेस्टर, चखने वाला होता है। और क्यों ना हो, जिस तरह हमें अच्छा खाना पसंद होता है, तो एनिमल्स ने क्या गुनाह किया है? कंपनीज आपस में लड़ रही है और झगड़ रही है इस रेस में कि वो एनिमल्स के लिए स्वादिष्ट और टेस्टी खाना जल्दी से जल्दी बना सके, ताकि उनके प्रोडक्ट्स भी उसी स्पीड में सेल हो जैसे आपके नजदीकी ठेले के दही बाड़े। मजा आ गया। बट थैंकफुली फूड टेस्टर्स को ये फूड सिर्फ टेस्ट करना होता है और ना कि पूरा खाना। तो ये था हमारा आज का लिस्ट, कुछ पॉइंटलेस, अनप्रोडक्टिव और इजीली रिप्लेसेबल जॉब्स का। अब आपको पर्सनली इन सारे जॉब्स में से सबसे अनप्रोडक्टिव और सबसे पॉइंटलेस जॉब कौन सा लगा? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और क्या आप इनमें से कोई जॉब करते हो? और अगर आप करते हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मेरी और हमारे फैमिली की दिलासाएं आपके साथ होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। एक लाइक जरूर ठोकना और मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।